मैं खुद बर्बादी की जबरदस्त ताकत हूं। मेरे कब्जे में जिन, भूत, पलीद, चुड़ैल और परियां हैं। मैं इस दुनिया में काले जादू का सबसे बड़ा जादूगर शहंशाह हूं। बस आखिरी बात कहता हूं, 20 दिन की मोहलत देता हूं। अगर तू राजी नहीं हुई तो फिर मैं तुझसे जबरदस्ती शादी कर लूंगा। नहीं, नहीं, मुझे मेरे शौहर के पास जाने दो। अच्छा, तो जाओ, जाओ। मुझे अपने शौहर से मिला दे। धोखा हो गया मेरे साथ। कोई मेरा चिराग ले गया। ये क्या हुआ मेरे खुदा? मेरा महल, मेरा शहर कहाँ गया? मेरी शहजादी गुलफशा कहाँ गई? ऐ शहंशाह जिन्नात, कहाँ है तू? आवाज दे मुझे। मेरी शहजादी गुलफशा कहाँ गई? ऐ रेत के जर्रो, बताओ कहाँ है मेरी गुलफशा? ऐ हवा, ऐ खामोश आसमान, तुमने तो मेरी दुनिया बर्बाद होते हुए देखी होगी। कोई तो बताओ मेरी शहजादी गुलफशा कहाँ है? कोई तो बताओ, कोई तो बताओ, कोई तो बताओ। धोखेबाज, मक्कार जादूगर शहजादा अलादीन, बता, बता कहां है तेरा शहर? कहां है तेरा महल? कहां है तेरी बीवी शहजादी गुलफशा? बता। मुझे कुछ मालूम नहीं है। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है जादूगर। मैं जादूगर नहीं, किसी और ने महल को गायब किया होगा। फिर झूठ। बता, तूने ही अपनी बीवी का कत्ल किया है, बोल। नहीं, नहीं, मैं अपनी जिंदगी गुलफशा का कत्ल क्यों करूंगा? हमें बेवकूफ बनाता है, हैं? हमें बेवकूफ बनाता है। तूने ही अपनी बीवी का कत्ल किया है। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे। ले चलो। कत्ल कर दिया गया। क्या कह रहे हो वजीर आजम? शहजादी गुलफशा को कत्ल कर दिया गया? हमारी बेटी को कत्ल कर दिया गया? जी हां आलमपना, और कत्ल भी ऐसे किया गया कि लाख कोशिश के बावजूद शहजादी हुजूर का बेजान जिस्म भी हासिल न कर सके। कौन है वो नाहंजार, बदअंजाम, बदजात? अभी पेश करता हूं आलमपना। हुजूर बादशाह सलामत, हमें इजाजत दीजिए कि हम इस कातिल का सर
तन से जुदा कर दें। नहीं, हम खुद अपनी तलवार से इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हम इसके खानदान और इसकी नस्ल को दुनिया से मिटा देंगे। बताओ, कौन है ये जालिम सफ़ाक कातिल? और ये चेहरे पे नकाब क्यों है? ये नकाब एक ऐसी सच्चाई पर पड़ा हुआ है जिसे देखकर इंसानियत चीख पड़ेगी, मोहब्बत रो पड़ेगी, जिंदगी के रिश्ते टूट जाएंगे, इंसान का इंसान पर से भरोसा उठ जाएगा। हुजूर, इस नकाब को उलटिए और देखिए इस मासूम चेहरे के पीछे कितना खौफनाक कातिल चेहरा छुपा हुआ है। शाह अलादीन, शाही दामाद? शाही दामाद? हमारी बेटी का शौहर अपनी बीवी का कातिल? ये नहीं हो सकता वजीर आजम, ये नहीं हो सकता। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हालांकि हम पर गम का पहाड़ टूटा है, मगर अक्ल होश का दामन हमने अब तक नहीं छोड़ा है। हम ये कैसे बर्दाश्त कर ले कि जिस दरबार में हमने अपनी चहेते दामाद अपनी बेटी के सरताज को मोहब्बत व इज्जत के हार पहनाए थे, और आज उसी दरबार में उसे बेइज्जती और गुनाहों की जंजीर पहना कर लाया जाए। वजीर आजम, तुमने जो कुछ देखा और समझा वो गलत होगा, वो जरूर गलत होगा। इन वफादार आंखों ने जो कुछ भी देखा है वो सही है आलमपना। हुजूर को याद होगा कि गुलाम ने हुजूर से गुजारिश की थी कि जमीन पर आसमान जैसा बना हुआ शीश महल है, ये बेशुमार हीरे जवाहरात हैं जिसकी हुजूर इस कदर तारीफ फरमाते हैं। ये नजर का धोखा है, जादू का कारनामा है, और जादू हमेशा कायम नहीं रहता। मगर हुजूर ने गुलाम की इन बातों पर गौर नहीं फरमाया, और आज ये दिन आया है, ना तो वो शहर गुलिस्तान है और ना ही वो शीश महल। निहायत हैरत का मकाम है। क्या वाकई वहां तुम्हारा शहर और महल नहीं है? नहीं है। वजीर आजम ने सही कहा है। अब तो आपको यकीन हो गया आलमपना? तो कहां गया तुम्हारा शहर और महल? मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या कह रहे हो? कैसे नहीं मालूम? अगर तुम्हें मालूम नहीं तो और किसे मालूम होगा? ये मैं नहीं जानता हूं। क्यों नहीं जानते? तुम्हारी शरीके हयात हमारी बेटी कहां है? कहां है हमारी बेटी? बताओ, जवाब दो, जवाब दो, हमारी बेटी कहां है? ये मुझसे नहीं, मेरी तकदीर से पूछो, वही जवाब देगी। ये सब तकदीर के खेल है। मैं तकदीर के शिकंजे में फंस गया हूं। तकदीर का बहाना अपनी कमजोरी और गुनाहों को छुपाने का खूबसूरत बहाना है। हाँ, ये झूठा है, मक्कार है। ये शाह अलादीन नहीं, मजदूर अलादीन है ये। मजदूर अलादीन? हुजूर, ये बात आप शहर के इज्जतदार दुकानदार नूर तलाल से भी पूछ सकते हैं। जी हुजूर, ये मेरी दुकान पर मजदूरी करता था। ये अलादीन जहां बानी नहीं, अलादीन दर्जी है ये सच है, और मुझे इस बात का फख्र है कि मैं दर्जी का बेटा अलादीन मजदूर हूं। दर्जी का बेटा मजदूर? हमारा दामाद? कितना बड़ा मक्कार है ये, धोखेबाज है ये, जालसाज, दगाबाज है ये, बाजीगर, जादूगर है ये। मैं जादूगर नहीं हूं।
तू जादूगर है? मैं जादूगर नहीं हूं। तू जादूगर है? अगर तू जादूगर नहीं है तो वो महल, वो शहर, वो मुल्क, वो शान कहां से आई थी? ये एक राज है और वो राज मैं बता नहीं सकता हूं। उसी राज में शहजादी भी है। तू बेशक अपना राज ना बता, मगर है बेरहम, बेदर्द, रहम कर हम पर। हमने तुझे अपने दिल का टुकड़ा समझा और तूने हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हम तेरे सब गुनाह माफ कर देंगे। हम अपने ये तख्त और ताज, ये खजाना, ये हुकूमत भी दे देंगे, मगर तू हमें हमारी बेटी दे दे। हमारी बेटी दे दे। औलाद ही मां बाप की दौलत होती है, वो दौलत हमसे ना छीन। हम गरीब मां बाप पर रहम कर अलादीन, हम गरीब मां बाप पर रहम कर। हमारी बेटी गुलफशा हमें दे दे, हमारी बेटी गुलफशा हमें दे दे। यकीन कीजिए हुजूर बादशाह सलामत, मुझे मालूम नहीं है कि गुलफशा कहाँ है। मैं तो खुद उसे तलाश कर रहा हूं। वजीर आजम, अब किसी तरह से भी से पूछो कि हमारी प्यारी बेटी कहाँ है, वो जिंदा भी है या नहीं। अब हमें न पूछने की ताकत है न बर्दाश्त करने की। हुजूर, आप आराम फरमाएं। अब जो मुनासिब होगा मैं वही सुलूक अलादीन के साथ करूंगा। हुजूर, अलादीन ने तो दम तोड़ दिया। ले जाओ और इसकी लाश को ले जाकर फेंक दो। रब्बिल आलमीन, मेरे अल्लाह, मेरे मालिक, मेरे रहीम व करीम, मैंने अपने बेटे को ख्वाब में देखा है कि मेरा बेटा बहुत बुरे हाल में है। अल्लाह उस पर रहम करना, वो मौत के हाथों में है। अगर वो मौत के हाथों में हो तो अपने प्यारे रसूल हबीब पाक के सदके में उसकी मौत को जिंदगी में बदल देना। अगर मेरे बेटे की तकदीर मौत के भंवर में डूब रही हो मेरे रब, तो तू अपनी रहमत से उसे बचा लेना। मेरी परवरदिगार, गैब से मेरे बेटे की मदद करना, मेरे बेटे की मदद करना मेरे परवरदिगार। मेरे बेटे की मदद कर मेरे परवरदिगार। इल्लल्लाह, इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।
अल्लाह, तेरा शुक्र है। ऐ मेरे बुजुर्ग, आपने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो मर चुका होता। मैं कौन होता हूं बचाने वाला? बचाने वाला तो वो है जिसने मुझे हुक्म दिया कि जा, ममता की मारी एक मां का बेटा मौत के भंवर में फंसकर डूब रहा है, और मैं आ गया। अल्लाहु अकबर। मां की दुआ में क्या असर है कि आज एक मां की दुआ ने मौत को हरा दिया। लेकिन मौत से बुरी जिंदगी है मेरी, मैं बहुत परेशान हूं बाबा। बेटे, दुनिया की परेशानियां इंसान को परेशान करने नहीं, बल्कि इंसान को होशियार करने आती हैं। जब गाफिल इंसान नहीं संभलता है तो यही परेशानी जिंदगी में आफत और कभी ना खत्म होने वाली मुसीबत हो जाती है। क्या हुआ वो तावीज जो अल्लाह के बंदे सहराई दरवेश ने तुझे दिया था? वो खो गया मुझसे। और अल्लाह का नामो पाक कलाम जो उस दरवेश ने तुझे सिखाया था, या अल्लाह अल्लाह समद मदद कर, वो तो मैं भूल गया। भूल गया तो भुगत। ऐशो आराम में जो अल्लाह को भूल जाते हैं उनका यही अंजाम होता है। जब तक तो कुछ नहीं था तो हर वक्त मालिक को याद करता था। जब मालिक ने तुझे सब कुछ दे दिया तो तू सबसे पहले अपने मालिक को ही भूल गया। तुझे अपना ओहदा, अपनी शान, अपनी जागीर, अपना शहर याद रहा। अगर याद नहीं रहा तो सिर्फ एक याद नहीं रहा, वो था तेरा मालिक, तेरा पालनहार, तेरा रज़्ज़ाक, तेरा खालिक। तू उसी को भूल गया। मुझे अपनी इस भूल पर बहुत पछतावा है। मेरी नादानी थी, लेकिन ऐ खुदाई मददगार, मुझे अब आपकी मदद की जरूरत है। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो मेरे बुजुर्ग। ऐ साहिब कश्फ रोशन ज़मीर, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि शहजादी गुलफशा कहाँ है? वो जिंदा भी है या मर गई? मुझे बस इतना बता दो कि वो जिंदा भी है। आंसू न बहा, ठहर जा, बताता हूं। मेरे सरताज शौहर, ये जिंदगी खुदा की अमानत है और मैं आपकी अमानत हूँ। अगर उस नापाक शैतान ने मेरी पाक जिस्म को हाथ लगाया तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। उसे गुलफशा नहीं, गुलफशा की लाश मिलेगी। गुलफशा तेरी बीवी अफ्रीकी जादूगर के कब्जे में है और वो खुदकुशी करने वाली है। मैं उसे कैसे बचा सकता हूँ? मुझे जल्दी बताइए। वो भयानक जादूगर, काले जादू का, सिफली इल्म का सबसे बड़ा ताकतवर जादूगर है। शैतान उसके कब्जे में है। नहीं, वो शैतान के कब्जे में है और उसकी ताकत से क्या घबराना। अरे बेटे, सबसे बड़ी ताकत तो सिर्फ अल्लाह की है और किसी की नहीं। बेटे, जब अल्लाह के पाक कलाम से नापाक शैतान भाग जाता है तो ये काला जादू तो कुछ भी नहीं। रूहानी अमर के सामने काला इल्म ठहर नहीं सकता। शर्त यह है कि उसे सच्चे दिल से पढ़ो और फूंक दो। काला जादू और शैतान फूंक जाएगा, जल जाएगा, मिट जाएगा। इल्लल्लाह, इल्लल्लाह। मेरे मोहतरम दरवेश, मेरे रहबरे कामिल, मुझे अल्लाह का वो पाक कलाम बताइए। मैं लड़ूंगा उससे। लड़ने के लिए अल्लाह का पाक कलाम ही सबसे बड़ा हथियार है। सुन, जब मुश्किलें पेश आए तो ये पढ़ना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, इंशाअल्लाह ताला।
तू शैतान से, जादू से, जिन, भूत, पलीद और तमाम बलाओं से बच जाएगा, महफूज रहेगा। और फिर पुकारना, या अल्लाह, अल्लाह समद, मदद कर। इंशाअल्लाह ताला गायब से इमदाद होगी और तेरी जीत होगी। जा दरवेश की चटाई ले जा, ये तुझे तेरी मंजिल पे पहुंचा देगी। बेटा